को मैं सबसे पहले 77 गणतंत्र दिवस की मुबारकें और अपने देशवासियों को भी बहुत बहुत मुबारक गुड विशेस देना चाहता हूँ। एक बहुत लंबी स्ट्रगल है हमारी सबकी इंडिया के लिए, जो कि हमें यादों में अगर जाएं हम तो सबसे पहले जो हमें अपने पुराने फ्रीडम फाइटर्स जो मेन है, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी, उसके बाद सरदार पटेल जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लेडीज में रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिनका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितना रोल है। इन लोगों की उस समय की जो स्ट्रगल थी, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था या सत्याग्रह थे, अलग अलग थे, ये एग्जाम्पल है कि कैसे आप स्लोली एक बड़ी सरकार को भी, एक माइटी अंग्रेजों की सरकार को कैसे आप फोर्स कर सकते हो कि हमारे देश को छोड़ो और जाओ। और उसके बाद जो हमारा टाइम है वो सबके सामने है। फ्रीडम फाइटर तो और भी हैं, मैंने मेन का ही नाम दिया। ये हम सबके लिए हमें देशभक्ति और एक सेक्रीफाइस हमें याद दिलाता है कि सबसे पहले फैमिली, ठीक है, हर एक आदमी के लिए होती है सुप्रीम, पर देश भी उतना इक्वली इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे इस समय हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जो सुबह शाम देश के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। खाना पीना, जैसे कहते हैं ना, उनके भारतवर्ष देश, इसकी अच्छे काम, इसकी इम्प्रूवमेंट, इसका विश्व में पोजीशन, इकॉनमी जो इस समय थर्ड इकॉनमी, फोर्थ इकॉनमी की बातें हो रही हैं, ये सब चीज़ें आप सबके सामने है। तो ये देशभक्ति कुछ परसेंटेज हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि आप ये एग्जांपल जापानीज से ले सकते हो। जापानीज के अंदर ये चीज़ इतनी भरी हुई है, कूट के भरी हुई है, और वो देखो देश, टेक्नोलॉजी, या वहाँ जाके देखो कितना ज़्यादा वो देश के लिए करने को चाह रहे हैं, क्या डिसिप्लिन है, और हर समय वो फैमिली के साथ साथ देश का सोचते हैं। तो मेरी वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत गुड विशेस, ऑल द बेस्ट।